गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। लेसन आपको पहले यूट्यूब पे बताया जा चुका है। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा आज का, मैच द गिवन फूड items with the simple methods by which these could be kept fresh for 1 to 2 days। यानी कि मैच करना है इनको। दो तरफ चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा फूड आइटम किस तरह से फ्रेश रखा जाता है। घर में आप देखते हो ना कि अगर हमें ताज़ा रखना है तो हम क्या करते हैं, तो कुछ ईजीएस्ट वे हैं वो हम देखेंगे। एक तरफ लिखा होगा फूड आइटम और एक साइड लिखा रहेगा उसका मेथड। देखिए, जैसे है मिल्क, मिल्क मतलब दूध। अब इस तरफ लिखा है एक मेथड, रैप इन अ डैम्प क्लोथ, यानी कि कोई कपड़ा होता है उसमें उसको लपेट कर रखना। नेक्स्ट इज कुक्ड राइस, यानी पके हुए चावल। इस साइड मेथड लिखा है बॉयल इट, यानी उबाल लेना। नेक्स्ट इज ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि धनिया, है ना, धनिया देखते हो आप लोग। अब मेथड यहाँ लिखा है कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, यानी इसको एक सूखे खुली जगह में रखना। नेक्स्ट इज ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है, यानी प्याज और लहसुन। ये आप मेथड इस तरफ लिखा है पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, यानी कि एक बाउल यानी बर्तन में रखना और उस बर्तन को किसी ऐसे बर्तन में, कंटेनर जगह बड़े बर्तन में रखना जिसमें सब कुछ पानी हो। अब बेटा इसको मैच करना है कि हम किस चीज़ को किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। भाई, दूध को फ्रेश रखने के लिए क्या करोगे आप, सोचिए अब आप। जैसे फर्स्ट है मिल्क, क्या करोगे बच्चों? वेरी गुड, बॉयल इट, हाँ उबाल लेना उसको, बहुत अच्छे। अब है पके हुए चावल के लिए क्या करोगे, कुक्ड राइस। सोचिए, put in a bowl and keep the bowl in a container with some water, यानी कि एक बाउल में रखना और उसको, उस बाउल को किसी कंटेनर में रख दोगे तो काफ़ी समय तक वो फ्रेश रहेगा। अब है ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि हरा धनिया। धनिया क्या करोगे बच्चों, सोचो, घर में मम्मी क्या करती है, धनिया लेके आती हैं जब। रैप इन अ डैम्प क्लोथ, यानी कि किसी कपड़े में उसको रैप करके लपेट के रख देना, जिससे कि उसमें नमी नहीं आएगी, है ना, मॉइस्चर नहीं आएगा बेटा। और लास्ट इज ऑनियन एंड गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन जो होती है बेटा, इनको सूखी जगह रखनी होती है और खुली जगह ओपन में, जिससे कि ये फ्रेश रहे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनको सही और गलत बताना है बच्चों। पहला है फूड्स आर प्रिजर्व्ड सो दैट वी कैन एंजॉय देम थ्रू आउट द ईयर, यानी कि लेसन में हमने पढ़ा है कि कुछ खाना जो होता है या फूड होता है जिसको हम संभाल के रख सकते हैं जिससे कि वो पूरे साल चल सके। इसमें क्या होगा, ट्रू, सही बात है। कुछ खाने को रखते हैं ना, जैसे आपने भी देखा होगा, मैंगोज़ पढ़ा हमने, मैंगोज़ को काट के रख लेते हैं, मतलब उसको धूप में सुखा लेते हैं, फिर वो बाद में आम पापड़ वगैरह यूज़ में ले सकते हैं, अमचूर बनाते हैं, है ना, ऐसे और भी चीज़ें, मंगोड़ी बना लेते हैं घर में। नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ये हमने कि अलग अलग तरह का जो फूड होता है, खाना होता है, वो अलग अलग रीज़न से ख़राब हो जाता है। कोई किसी में कुछ लग जाता है, किसी में कुछ, तो अलग अलग तरीके से ख़राब हो जाता है या नहीं हो जाता? बिल्कुल, ख़राब हो जाता है, सही बात, ट्रू। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट यूज़फुल टू रीड एंड नोट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेट्स ऑफ फूड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैकेट वाले खाना आता है उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है कि कब वो बना है, कब उसकी एक्सपायरी हो रही है, इसको हम पढ़ें। ज़रूरी नहीं है क्या? ज़रूरी है ना? ये बात क्या हो गई, गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट इज अ ब्रेड विच हैज़ डेवलप्ड मोल्ड और फंगस कैन बी कंज्यूम्ड, यानी जो ब्रेड घर में लाते हैं ना, अगर उसमें वो जो हरा हरा वो लग जाता है ना, और फंगस बोलते हैं उसको, तो हम उसको खा सकते हैं। ये बात सही है?
बताइए, खा लोगे? नो, फॉल्स, नहीं खाना, कभी मत खाना। ऐसी चीज़ें इसका मतलब वो ख़राब हो गई हैं। तो बच्चों ये आज का चैप्टर का 2 क्वेश्चन था। आप लोग सभी इसको अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।